हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टीके। इस वीडियो में हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन में एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और इसके एस्टिमेशन के प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग असे ऑफ सोडियम बेंजोएट भी कह सकते हैं। तो अगर हम एस्टिमेशन या जो हमारा असे होता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर कितना हमारा सोडियम बेंजोएट है, इसको वहां पे डिटरमाइन करना ही एस्टिमेशन और असे ऑफ सोडियम बेंजोएट कहलाता है। या अगर हमारा जो है सोडियम बेंजोएट वो कितना उसकी परसेंटेज प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करना ही हमारा एस्टिमेशन और असे ऑफ सोडियम बेंजोएट वहां पे कहलाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सोडियम बेंजोएट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारा होता है C7H5NaO2। इसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा है 144.11 ग्राम पर मोल हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम बेंजोएट का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमारी सिंपल बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ में यहाँ पे एक हमारा कार्बन अटैच होता है जिसके साथ में डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे एक हमारा जो सिंगल बॉन्ड है उससे यहाँ पे ऑक्सीजन और हमारा जो सोडियम है वो यहाँ पे अटैच होता है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंपल है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा पाउडर होता है वो वाइट कलर का होता है। ये क्रिस्टलाइन हो सकता है या ग्रेनुलर पाउडर के फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर हम इसके और जो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, इसकी स्मेल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ऑर्डरलेस होता है या इसमें हमें हल्का सा ऑर्डर देखने को प्राप्त होता है। एक फेंट ऑर्डर हमें सोडियम बेंजोएट के पाउडर में देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मीन्स ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसके बेसिस पे हम लोग जो हमारा सोडियम बेंजोएट का पाउडर है उसकी हम लोग एक तरह की विजुअल एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमारा कितना अमाउंट सोडियम बेंजोएट है उसके लिए फिर हमें अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो अगर हम एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करते हैं और असे ऑफ सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारा होता है सोडियम बेंजोएट C6H5COONa, इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है परक्लोरिक एसिड HClO4 उसके साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे बेंजोइक एसिड को फॉर्म करता है और यहाँ पे ये सोडियम जो हमारा परक्लोरेट है उसको यहाँ पे फॉर्म करता है, C6H5COOH को यहाँ फॉर्म करता है और यहाँ पे ये NaClO4 को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन है H है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है और जो हमारा होता है Na वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और ये हमारा बेंजोइक एसिड को और NaClO4 को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर हम ये जो हमारी रिएक्शन है इसको स्टेप वाइज अगर देखते हैं तो जो हम यहाँ पे ग्लाइसियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं CH3COH को यूज करते हैं, वो हमारा जो होता है परक्लोरिक एसिड HClO4 उसके साथ में सबसे पहले रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड को यहाँ पे फॉर्म करता है, CH3COOH2+ को यहाँ पे फॉर्म करता है। उसके बाद में जो हमारा होता है सोडियम बेंजोएट ये यहाँ पे आयनाइज होता है और यहाँ पे ये बेंजोएट आयन को फॉर्म करता है, C6H5COO- आयन को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड है और हमारा बेंजोएट हमारा आयन होता है वो जब आपस में यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एसिटिक एसिड को यहाँ पे फॉर्म करते हैं और बेंजोइक एसिड को सिंपली यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारी एक तरह से रिएक्शन है इसमें जो हमारा HCl होता है HClO4 होता है जिसको हम लोग कहते हैं परक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह उपयोग में लेते हैं और इससे हम लोग टाइट्रेशन करा के अपने जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा वहाँ पे कंपोनेंट है उसके अंदर कितना सोडियम बेंजोएट है उसको यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम लोग इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा होता है प्रोसीजर, इसमें हम लोग जो हमारा होता है परक्लोरिक एसिड उसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे
यूज करते हैं। तो जो हमारा होता है परक्लोरिक एसिड, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो इस प्लेस पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 0.1 नॉर्मल यहाँ पे परक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और एग्जैक्ट क्वांटिटी हमारे परक्लोरिक एसिड की हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा होता है 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड, उसके प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें हम लोग 8.5 ml यहाँ पे लेते हैं परक्लोरिक एसिड को लेते हैं और उसको हम लोग मिक्स करते हैं इन द 500 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम लोग वहाँ पे उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद में हम लोग 25 ml इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ अमाउंट अगर वाटर है तो वो वहाँ पे जो हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है वो उसको वहाँ पे एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ये जब हमारा प्रॉपरली मिक्स हो जाता है तो इसका हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में 1000 ml तक इसका वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे मेकअप कर देते हैं। तो जब हम लोग इसका 1000 ml वॉल्यूम यहाँ पे कर देते हैं मेकअप, उसके बाद में इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर तक के लिए एक स्टैंड बाई पोजीशन पे एक प्लेस पे हम लोग इसको रख देते हैं, जिससे कि जितना भी हमारा वहाँ पे वाटर है वो कंप्लीटली वहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाए और उस कंडीशन में हमारा जो भी वहाँ पे सोल्यूशन है उसके अंदर हमें बिल्कुल भी वाटर देखने को प्राप्त न हो। तो इस प्लेस पे 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड को यूज करने के पहले हम लोग उसके अंदर वाटर कंटेंट को सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं। अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.05% से अगर ज़्यादा होती है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एसिडिक एनहाइड्राइड उसमें और ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर का कंप्लीट वाटर उसमें से रिमूव हो जाए। तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म होता है उसका फिर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। 0.1 नॉर्मल जो हमारा परक्लोरिक एसिड हमने बनाया है उसका हम लोग अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। उसके अंदर कितना अमाउंट हमारा परक्लोरिक एसिड एग्जैक्ट क्वांटिटी में है उसको वहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 0.7 ग्राम हम लोग लेते हैं ड्राइड पोटेशियम हाइड्रोजन तो थैलेट के पाउडर को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक्यूरेटली यहाँ पे वेट कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा है ड्राइड जो हमारा है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यहाँ पे पाउडर है उसको हम लोग ड्राई करने के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 2 घंटे तक ड्राई करते हैं, जिससे कि इसके अंदर का कंप्लीट मॉइस्चर वहाँ पे रिमूव हो जाए। उसके बाद में इसको हम लोग 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में फिर डिजॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड में यहाँ पे कर लेते हैं डिजॉल्व, तो उसका फिर हम लोग टाइट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में क्रिस्टल वायलेट को इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ड्रॉप हम लोग क्रिस्टल वायलेट को एज ए इंडिकेटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर इंडिकेटर को ऐड कर देते हैं फिर हम लोग अपने टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा होता है परक्लोरिक एसिड का हमने यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर किया, उसको फिर हम लोग उसका टाइट्रेशन इससे करते हैं और इसका टाइट्रेशन हम लोग तब तक यहाँ पे करते हैं जब तक कि जो हमारा वहाँ पे एंड पॉइंट है वो वहाँ पे रीच्ड नहीं हो जाता। तो जब हमारा वहाँ पे एंड पॉइंट रीच हो जाता है तो जो भी हमारा होता है सोल्यूशन जिसका कलर की वहाँ पे वायलेट होता है वो चेंज होके हमें ग्रीन कलर का देखने को प्राप्त होता है। तो जो भी हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है जब ग्रीन कलर का वहाँ पे हो जाता है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट हमारा टाइट्रेशन का वहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के बारे में, तो इसका हम कह सकते हैं 0.002042 ग्राम ये इक्विवेलेंट होता है या इक्वल होता है हमारे 1 ml 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड का ये इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में इसकी जो हमारा होता है वहाँ पे परक्लोरिक एसिड उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को वहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट टेकन, तो इस कंडीशन में हमने इस प्लेस पे लिया था 0.7 ग्राम हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को यहाँ पे उपयोग किया था। उसके बाद में अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द
परक्लोरिक एसिड। तो जो हमने वहाँ पे टाइट्रेशन किया उसमें हमने, तो उस प्लेस पे जो हमारा होता है परक्लोरिक एसिड उसको हम लोग अपने रखते हैं ब्यूरेट में। तो उस कंडीशन में जो हमारी होती है ब्यूरेट की रीडिंग उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसको हम लोग 0.02042 से सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से जो भी हमारा वहाँ पे है परक्लोरिक एसिड उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि एग्जाम में आप लोग जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन है उसको वहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपली जो हमारा है सोडियम बेंजोएट उसी का यहाँ पे असे करना है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा पोर्शन है इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लिया है, मीन्स इसको अगर आप एक तरह से चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द असे ऑफ सोडियम बेंजोएट के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पे होता है सोडियम बेंजोएट उसका जब हम लोग यहाँ पे असे करते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं 0.25 ग्राम हम लोग सोडियम बेंजोएट को लेते हैं और उसको फिर हम लोग यहाँ पे 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हमें आवश्यकता होती है तो इसको हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको वहाँ पे हम लोग कूल कर लेते हैं। और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल वायलेट को भी उपयोग में यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 नेप्थॉल बेंजीन को भी एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें इन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे उपयोग में लेना है। तो जब हम लोग इंडिकेटर को इसके अंदर ऐड कर देते हैं तब हम लोग अपना टाइट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग 0.1 नॉर्मल जो हमारा था परक्लोरिक एसिड फिर उससे टाइट्रेशन इसका स्टार्ट करते हैं। और टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे तब तक करते हैं जब तक कि इसका कलर हमारे ग्रीन कलर में चेंज नहीं हो जाता। तो जो भी हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है उसका जो कलर है जब ग्रीन हमें देखने को प्राप्त हो जाएगा तो वो हमारा टाइट्रेशन का वहाँ पे एंड पॉइंट कहलाएगा। तो इस प्लेस पे जो हमारा होता है 0.0144 ग्राम हमारा होता है C6H5COO हमारा Na है, दैट इज द सोडियम बेंजोएट। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल SClO4 पर क्लोरिक एसिड के ये इक्वल होता है। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जो हमारा C6H5COO Na है सोडियम बेंजोएट है उसका 0.01441 ग्राम जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड SClO4 के ये इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ जो हमारा है सोडियम बेंजोएट ये इक्वल होता है द वॉल्यूम ऑफ द SClO4 इंटू द नॉर्मेलिटी ऑफ द SClO4 इंटू 0.01441 अपॉन वेट ऑफ द C6H5COO Na सोडियम बेंजोएट इंटू 0.1। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पे अपना जो सोडियम बेंजोएट है उसकी स्ट्रेंथ को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में इसकी जो हमारी होती है एक तरह से परसेंटेज प्योरिटी होती है। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी परसेंटेज प्योरिटी हमारे जो हमारा है सोडियम बेंजोएट उसकी हमारी परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पे निकल आती है। तो यहाँ पे इसके फार्मूले को भी देख लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ द SClO4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द SClO4 इंटू 0.01441 अपॉन वेट ऑफ C6H5CO Na इंटू 0.1 इंटू 100। ये हमारा फार्मूला है ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सोडियम बेंजोएट। तो इन फार्मूले को यहाँ पे यूज करके हम लोग जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर सोडियम बेंजोएट की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं या उसकी परसेंटेज प्योरिटी को हम लोग सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।